भारत में पानी पूरी तो बहुत मिलती है, पर क्या वह सच में खाने लायक होती हैं? चलो, आज हम जानते हैं कि जो बाजार में बिना कोई लेबल लगाई पैकेट मिलते हैं, उनकी सच्चाई। एक ऐसी जगह जहां रहने के लिए भी सही से मन नहीं करेगा, वैसी जगह पर यह पानी पूरी बनाई जाती है। चलो, बारीकी से जानते हैं इनकी सच्चाई। पहले जानते हैं यह पानी पूरी में कौन-कौन से आटे होते हैं और कैसी क्वालिटी होती है। यह पानी पूरी में होता है मैदा, आर आटा, सूजी, गेहूं का आटा। अब इसे बनाने की प्रोसेस क्या होती है जानते हैं। यह आटे को वही बरसों पुरानी टंकी में से लिया हुआ पानी डालते हैं और फिर इसे हाथ से मिक्स करते हैं और फिर एक बंद रूम में पंखे को बंद करके चप्पल निकाल के आटे को गूंदा जाता है। पंखा इसलिए बंद रखना पड़ता है क्योंकि आटे को हवा नहीं लगनी चाहिए। अगर हवा लगेगी तो आटा सूख जाएगा और आटा सूखने के बाद पानी पूरी नहीं फूलेगी। अब सोचिए, एक बंद रूम जहां कहीं से हवा अंदर नहीं आती, पंखा बंद रहता है और वह इंसान आटे को गूंदता है। उसको कितना पसीना होता होगा? आटे को 10 से 12 मिनट तक गूंदना होता है। उन 12 मिनट में वह इंसान पूरी तरह से पसीना पसीना हो जाता है और वहां सारा पसीना वह आटे में गिरता है। वही आटा जिसे पानी पूरी बनेगी और आप और मैं ये पानी पूरी खाएंगे और खाते हैं। यह था पानी पूरी के आटे को बनाने की प्रोसेस। अब आगे चलते हैं उनकी नेक्स्ट प्रोसेस पर। अब यह आटे को 6 से 7 घंटे तक एक प्लास्टिक की पन्नी में लपेटकर सड़ाने के लिए रख दिया जाता है। 7 घंटे के बाद उन आटे में से छोटी छोटी लुई बनाई जाती है। फिर उसे राउंड शेप बना के कपड़े में रख दिया जाता है। 15 से 20 मिनट तक इसे कपड़े में बंद करके रखने के बाद आती है तलने की बारी। अब यहां हम जान लेते हैं कि यह लोग तेल कैसा यूज करते हैं, क्योंकि आज के समय में जहां लोगों को हार्ट अटैक आने में बढ़ोतरी हुई है और उनका कारण शायद कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हो सकता है। यह आपको इसलिए बताया क्योंकि यहां तेल वही यूज होता है जिनमें भरपूर मात्रा में कोलेस्ट्रॉल है। क्योंकि यह तेल किसी नमकीन वाले का बचा हुआ होता है, या किसी मंदिर में हनुमान जी का छड़ा हुआ भी हो सकता है, या किसी तेल का कारोबार कर रहे व्यापारी के स्टॉक किए डिब्बे का गिरा हुआ तेल होता है। यह सस्ता तेल ही इनमें यूज किया जाता है क्योंकि इन सारी झोपड़पट्टी में इतने सारे लोग बनाते हैं और उन्हें उनकी नजदीकी बेकरी या स्टोर पर देनी होती है, और झोपड़पट्टी वालों के बीच में इतनी सारी कंपटीशन होती है और दुकान वाले भी सस्ता लावो करते रहते हैं और हम भी सस्ता ही ढूंढते रहते हैं। सही है ना? सस्ता कितना महंगा पड़ता है वह हमें बाद में मालूम पड़ता है, पर हम इग्नोर कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं पूरी को तलने की प्रोसेस पर। वह पुराना काले तेल को गर्म किया जाता है, उनमें से काला धुआं निकले तब तक गर्म किया जाता है और फिर उनमें वह कपड़े में से पूरी को निकाल के डालते हैं। यह लगातार कई घंटों तक फ्राई होती रहती है। अब आता है सबसे डेंजर चीज जो हमारे हेल्थ को तहस नहस करने में कोई कमी नहीं रखती। वह है उस तेल में बना कार्बन। लगातार 3 से 4 घंटे में तेल को फिल्टर नहीं किया जाता तो यह तेल में पड़े छोटे छोटे आटे के टुकड़े जलते रहते हैं और वह टुकड़े काले होकर जल जाते हैं और वह कार्बन बन जाता है। वह कार्बन हमारे बॉडी को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। चलो अब जानते हैं पूरी के फ्राई होने के बाद पेकिंग की प्रोसेस को। पेकिंग के लिए जो प्लास्टिक की बैग यूज की जाती है वह एकदम पतले माइक्रोन की होती है, जो थोड़ी सी भी गर्मी में पिघलकर पूरी में मिक्स हो सकती है। सरकार की रूल्स के आधार पर 100 माइक्रोन की बैग यूज करनी होती है और ये लोग 20-30 माइक्रोन की बैग यूज करते हैं। तो यह थी झोपड़पट्टी में बनती पानी पूरी की सच्चाई, जो बहुत डरावनी है, पर यही सच्चाई है। हमारे परिवार को यह पानी पूरी खिलानी चाहिए या नहीं, ये हमें सोचना है। ये लोगों को तो 15 से 20 हजार रुपए कमाने होते हैं, उसके चक्कर में नुकसान हमें भुगतना पड़ता है। चलो आज से यह बिना लेबल वाली, कार्बन वाली, पतली प्लास्टिक वाली, पैर से बनी, पसीने से बनी, मैदा वाली, गंदी जगह पर बनी पानी पूरी को खाना बंद करें। थोड़ा खाएंगे, पर वही खाएंगे जो सच में खाने लायक हो, जो बनते देख हमें खाने का मन करे। शुद्ध खाए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ऐसी ही सच्ची बातों के साथ फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू।